अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सूरज कहीं मगरिब से तो नहीं निकल आया आज? सूरज जी का तो सारी रात इंतजार किया कि कब सुबह मैं आकर आपसे बात करूं। क्या बात है भाभी, सब खैर है ना? हातिम बैंक चला गया? हाँ चला गया। मैं नहीं चाहती कि सोमिया के हवाले से कोई भी बात उसके सामने करूं। ठीक है, अंदर आए, अंदर चल के बैठे, बात करते हैं। सब खैर है ना? बैठ। अब बताएं क्यों परेशान है? आपने कोई हिसाब किया है कि हम दोनों का कितने सालों का साथ है? ये भी कोई पूछने की बात है भाभी? आपका और भाई साहब का तो हमेशा का साथ है। सारा खानदान आपकी तारीफ करता है, भाभी हैं आप मेरी। और अगर आपकी भाभी आपसे कुछ कहे तो आप यकीन करेंगी उसका? अब शर्मिंदा तो ना करें ना भाभी। ठीक है मैं जुबान की जरा तेज हूं, लेकिन दिल से एहतराम करती हूँ आपका। तो फिर आप मेरी सोमिया की तरफ से अपना दिल साफ कर लें। मैं सोमिया के घर गई थी, उसने मुझे बताया कि उसका और हातिम का कोई राब्ता नहीं है। मुझे तो उसी वक्त यकीन हो गया था कि ये बात सच नहीं हो सकती जब आपने मुझे बताया था। फहमीदा, हमारे बच्चों की परवरिश इस तरह से नहीं हुई। चाहे हातिम हो चाहे सोमिया, वो दोनों एक दूसरे की इज्जत और मान को कभी नहीं तोड़ सकते। आप कहती हैं भाभी तो मान लेती हूँ। मैं तो खुद हैरान थी कि सोमिया ने तो खुद हातिम को सुंबुल के साथ रिश्ते के लिए राजी किया था। तो अब वो क्यों रखती है राब्ता उसके साथ? बस आप ये समझे कि किसी बदनजर की नजर का शिकार हो गए हमारे बच्चे। खैर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वो सब अल्लाह करे हमारे बच्चे अपने अपने घरों में खुश रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब फिर आ गए? कितनी बार कहा है कि जब घर पर नौमान मौजूद हो तब आया करें। इस वक्त नौमान घर पर मौजूद नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि वो घर पर मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर वो घर पर होता तो आपके लिए मेरे सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता। कैसा सवाल? बेहतर है कि आंटी के सामने बात प्लीज। वो मानी फहमीदा खाला के घर गई हुई है। आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। सोमिया और मुझे अलहदा करने में क्या फायदा है आपका? जी मुझे तो ये समझ नहीं आई थी कि हम दोनों को मिलाने में आपका क्या फायदा था, और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप हम दोनों को अलहदा क्यों करना चाहती हैं। मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो फिर हातिम को सोमिया से मिलने के लिए क्यों भेजा था आपने? होश में तो है। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो तस्वीर भेजने में तो बहुत जल्दी की थी आपने। कैप्चर भी आपने की होगी ना, क्योंकि इस तरह की एक घटिया हरकत आप पहले भी कर चुके हैं। वो तस्वीर मुझे किसी और ने भेजी थी। तो फिर शरीन को क्यों भेजी आपने? वजह जान सकता हूँ? मैं आपकी किसी बात की जवाब दे तो नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना बहुत जरूरी है। वो तस्वीर मैंने इसीलिए भेजी कि आप सोमिया के पैर में जंजीर डाल सके, ताकि आप उसके बहके हुए कदमों को रोक सके। बेशक वो मोहब्बत हातिम की, लेकिन इज्जत तो वो आप ही की। उसका हातिम के साथ कोई राब्ता नहीं है, और ये सब आपकी साजिशें हैं। अच्छा, मेरी साजिशें हैं? तो फिर एक मिनट रुकें, आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। अभी पता चल जाएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। अदन बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आप कब आए? मैं बस अभी आया था। अच्छा बैठे।
अभी सब पता चल जाए। किस तरह से बात करी हो अदन से? सुनाए, क्या सुनाना था आपको? सुनाए आप? आपसे बात कर रहा हूं मैं, क्या सुनाना चाहती थी? सुनाए, कम ऑन, हरी अप, सुनाए। मेरे तो समझ में आ पाया है कि हातिम मंगने के बावजूद खुश क्यों नहीं है। खुश तो तब होगा ना जब अपने दिल में किसी को आने देगा। जब उसके दिल पे पहले ही सोमिया काबिज है तो किसी और के आने की गुंजाइश ही कहां बचेगी। अदन से शादी पे वो खुश नहीं थी, हम सब जानते थे, लेकिन इतनी जल्दी पछतावा होना शुरू हो जाएगा उसे, इसका अंदाजा नहीं था भाई मुझे। फहमीदा गलत बोल रही है। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरी बेटी इस तरह से नहीं है, ये गलत फहमी थी। आप मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची। अदन, क्यों कर रही हो इस तरह से? बताओ मुझे, एक बार मेरी बच्ची और मुझे जहर देकर खत्म कर लो हमारा किस्सा। क्या समझती हो तुम? किधर जा रही हो? बस कर दें झूठ बोलना सोमिया। आपके राब्तों की कहानी उस दिन आपकी वालिदा के मुंह से मैंने सुन ली थी जब वो आपको समझा रही थी। एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। सुंबुल तुम्हारे लिए जगह खाली करने वाली है। सादे लफ्जों में कहूँ तो हातिम की जिंदगी में तुम्हारे लिए दोबारा जगह बनने वाली है। रतन प्लीज मेरा फोन पिक करे, नहीं करे मेरे साथ ऐसा। हाँ बोलो। अदन मेरी बात सुने, वो सब कुछ झूठ है जो आपके सामने सच बना के पेश किया जा रहा है। मेरी बात का यकीन करें। किसको झूठा साबित करोगी तुम बताओ? उस दिन तुम्हारे फोन पे हातिम की कॉल अटेंड की थी मैंने, और तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि ऐसा पहली दफा हुआ है। तुम्हारी अम्मी ने जो कुछ कहा वो सब सुना मैंने। शीरीन के फोन में तुम्हारी और हातिम की मुलाकात की तस्वीर मैंने अपनी आंखों से देखी। और आज तो तुम्हारी फहमीदा फूफा ने अपनी जबान से जो सच कहे हैं ना सोमिया, वो सब सुन के मैं अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पा रहा। और तुम कहती हो ये सब झूठ है। अदर मैं आपको धोखा देने का सोच भी नहीं सकती हूँ, मैं नहीं सोच सकती। हेलो हेलो अदन, अदन तुमको है ऐसा खोए तुम ना मिले, ना तुमसे मिले ज्यादा ना तुमसे मिले कुछ कम। तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। तू मेरा हो या ना करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना करेंगे याद बड़ा तुझको। तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। तू मेरा हो या ना करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना करेंगे याद बड़ा तुझको। सौम्या बीबी, हम गरीब लोग बड़े लोगों के मामले में बोले तो नमक हराम समझे जाते हैं, लेकिन आपके आंसू मुझे बहुत दुख देते हैं। आप अपनी अम्मी के घर क्यों नहीं चली जाती? वैसे भी जब आंसू साफ करने वाला कोई ना हो तो माँ की गोद बहुत पुरसुकून जगह होती है। नहीं बुशरा,
अगर अम्मी के घर चली गई तो सारे बहुतान सच साबित हो जाएंगे। सोमिया बीबी, ये लोग आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। मैं भी इस घर से नहीं जाऊंगी जब तक अदन मुझे खुद नहीं निकालेंगे। सदके उतारे तेरे दर्द अपने दिल पे ले लिए, दर्द अपने दिल पे ले लिए। राहीला, दरवाजा खोलो, बात करनी है तुमसे। नहीं खोलूंगी दरवाजा। और क्यों खोलूं मैं दरवाजा? थक गई हूं मैं सफाइयां दे दे के, और नहीं होता मुझसे। खुदा से डरो, अभी तो तुमने सफाइयां देनी शुरू नहीं की। ये जो पट्टी बांधी हुई है ना नुमान की आंखों पे, आज मैं खोलूंगी। मैंने सोचा था तुम अपने ऊंचे हथकंडों से बाज आ जाओगी, तुम नहीं आ रही। दरवाजा खोलो, बात करनी है तुमसे। ठीक है, अब तो जो कर रहे हैं ना अब कर ले। मैंने क्या कर दिया? मानी के सामने मैंने अदन को बिना खाला की बातें क्यों सुना दी? ये बात मैंने नुमान को पहले बता देनी चाहिए थी। हेलो हेलो। हाँ, ऑफिस के काम से बाहर निकला था, सोचा लंच करता हुआ जाऊं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हेलो नुमान। क्या करने लगी हो? खाना बना लो, नहीं तो ये इल्जाम भी मुझ पर आ जाएगा कि भूखा मार दिया। भूखा मारने से बदतर काम कर चुकी हो तुम। हुमानिया, आप जितनी बात को बढ़ाएंगी ना, मुश्किलात उतनी ही पैदा होंगी। मैं कहती हूँ छोड़ दे इस बात को। तुम मुझे धमकी दे रही हो? क्यों करती है मुझसे आप इतनी नफरत? बेटा तुम इस वक्त? हाँ, सोचा लंच घर पे कर लो। मैं आपके लिए ऑमलेट बना देती हूँ। ऑमलेट क्यों? खाने को कुछ नहीं बनाया घर पे? नहीं बेटा, फसाद की हांडी जो इसे चढ़ाई हुई है उसमें से हिस्सा दो ना इसे। अम्मी, वो तो मुझे आते ही अंदाजा हो गया था कि घर पे क्या चल रहा है। छोड़ दे नुमान, ये सब तो रोज का तमाशा। मेरी तो जिंदगी अजाब बन के रह गई। तुम्हारी जिंदगी या तुमने हमारी जिंदगियों को अजाब बना दिया है? आखिर अम्मी इसने किया क्या जो इतनी नफरत करने लगी हैं आप इससे? ये मेरी बच्ची का घर तबाह कर रही है। इन्हें तो बस सोमिया की फिक्र है। वो क्या करती फिर रही है उससे आपको कोई ताल्लुक नहीं। कुछ नहीं कर रही वो, और खबरदार आइंदा मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोली। क्या करेंगे आप? बताएं, जो करना है ना आपको आप आज ही कर लें। मैं नुमान के सामने वो सारे राज खोल दूंगी तुम्हारे जो उसको नहीं पता। तो फिर ठीक, बिस्मिल्लाह कीजिए आप। अरे मैं तो नुमान को पहले ही कह चुकी थी कि इस घर में आने के बाद मुझ पर ऐसा गलीज इल्जाम जरूर लगेगा जिससे मुझे इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने दिया जाएगा। नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मैं हूं तुम्हारे लिए। तुम नहीं हो नुमान,
अगर तुम होते तो सिर्फ बीवी के नहीं होते, अपनी माँ और बहन के भी होते। बस कर दे अम्मी, बहुत दिल से निभाए हैं इन रिश्तों को, लेकिन अब थक गया हूँ। माँ से रिश्ता निभाते निभाते थक गए। तुम्हारी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि तुमने मुझे आज ये बता दिया। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी तुमसे वो भी खत्म हो गई है। राहिला, क्या बात हुई है, बताओ मुझे। अदन आया था तो आप ना ही पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों ना पूछे? बताओ अपने शौहर को क्या क्या इल्जामात लगाए मेरी बेटी के खिलाफ। क्या कह रही हैं अम्मी? हाँ, क्या कह रही हैं? मैंने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। अरे वो तो कुछ सच दिखाने के लिए आया था और कुछ सच मैंने उसे सुना दिया तो उल्टे कदम वापस चला गया वो। लेकिन वो आता क्यों है बार बार यहाँ पे? सोमिया की बेवफाई और बेहयाई का रोना रोने आता है वो। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। क्या कह रही हो तुम? क्या किया सोमिया ने? क्या किया उसने? अरे वो अभी भी हातिम से राब्ते में है। अदन की आंखों में धूल झोंक कर वो अभी भी हातिम से मिलती है। अपनी जबान को लगाम दो राहिला। नहीं राहिला, वो अपनी मर्जी से अदन के साथ गई है और हातिम भी क्यों राब्ता रखेगा उससे? आपको सबूत चाहिए ना? मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। ये मेरी बेटी के सुख को बर्बाद करना चाहती है, झूठ बोल रही है। ये देखें, ये दिखाने आया था अदन। सोमिया की हकीकत देख ली? मैं नहीं मानती। ये तो कभी की भी हो सकती है ना, किसी वक्त की भी हो सकती है। इसे नहीं मानती ना? तो फिर रुके, ये सुने। मेरे तो समझ में आ रहा है कि हातिम मंगने के बावजूद खुश क्यों नहीं है। खुश तो तब होगा ना जब अपने दिल में किसी को आने देगा। जब उसके दिल पे पहले ही सोमिया काबिज है तो किसी और के आने की गुंजाइश ही कहाँ बचेगी। सुन लिया आपने? वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन अल्लाह मियां ने मुझे अक्ल दे दी और ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वरना यहाँ किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं करना था। बेटा इसकी बात पे यकीन मत करना, मत मानो। मैं तुम्हें बताती हूँ असल में हुआ क्या था। ये झूठी है। बस कर दे अम्मी, बस कर दे। अभी भी आप इसे ही झूठा कह रही हैं। अपनी बेशरम बेटी को समझाने के बजाय आप इस पे तौमतें लगा रही हैं। नहीं होता अगर बर्दाश्त हमारा वजूद इस घर में तो कह देना, चले जाते हैं यहाँ से, हमें बख्श दे। मानी जान कहाँ जा रही है मुझे बता दे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। अरे मानी जान आपको जाना कहाँ है, बताएं तो सही। कह रही हूँ ना बेटा, चले जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन आप जाएंगी, आप रो रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी मुझे जगह मिल जाएगी। एक सेकंड, आप चले मेरे साथ, चले मेरे साथ। चले ममानी। हातिम बेटा, बेटा मेरी तबीयत। ममानी जान क्या हो गया? हाँ ममानी जान, एक अम्मी, अम्मी जल्दी आए, ममानी जान की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी आए। क्या हो गया हातिम? भाभी
क्या हो गया हातिम इन्हें? अम्मी पता नहीं, बस ये रोड पे चल रही थी, मुझे नजर आ गई, पता नहीं कहाँ जा रही थी। आए आए, हिम्मत करें, आए अंदर आइए। आराम से आराम से आए, आराम से। आज हिम्मत करें, हिम्मत करें, सब ठीक है। हमारी जान संभाल के, आराम से बैठे, आराम से। तुमने पूछा नहीं इनसे कि घर छोड़ के क्यों जा रही? अम्मी मैंने इतनी दफा पूछने की कोशिश की, कुछ बता ही नहीं रही थी। खैर आप इन्हें संभाले, मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। नुमान को मत फोन कीजिएगा, मैं ठीक हूँ। अब ठीक है तो फिर रो क्यों रही हैं? छोड़े ना इन बातों को, ये कोई वक्त है पूछने का? उनकी तबीयत खराब है, पहले मैं डॉक्टर को तो ले आऊं। डॉक्टर को लेने गया है, आप ठीक हो जाएंगी, ना परेशान हो। फिर से सोमिया क्या चली गई? हमारी बेइज्जती करवाने के लिए गई होंगी। अब जाकर कह देंगी कि हमने बदतमीजी की है। जब से ये वहां गई है ना, तभी से ये नौबत आई। इसीलिए मैं आपको कोई बात नहीं बताती थी और डरती थी इस वक्त से जब ये सारी बातें छुपाती थी आपसे। तो हातिम पे गुस्सा आ गया। ताकि जानता था कि सोमिया शादीशुदा, फिर भी उससे राब्ते में रहा। अरे मैं तो आपसे कब से कह रही थी कि हातिम पे इतना यकीन मत करें। अरे हातिम इस घर के लिए मुखलिस नहीं है। लेकिन वो पहले ऐसा तो नहीं था ना। जरूर सोमिया ने उसे बहकाया होगा। बहरहाल मैं जा रहा हूँ, फोन कर देना मुझे अगर वो आ जाए। सुने, अगर आप कहें तो सोमिया को एक बार कॉल करके पता करूं? कोई जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। हातिम भाभी को होश क्यों नहीं आ रहा? अम्मी डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, कह रहे हैं किसी बात की टेंशन ली है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हुआ है इनका। अच्छा नहीं किया वैसे नुमान ने। क्या मोमानी ने कुछ बताया आपको? भाभी ने जो कुछ बताया है वो सुन के तो दिल काम किया है मेरा। राहीला और नुमान भाभी को अपने साथ नहीं रखना चाहते, इसलिए कि वो सोमिया की हिमायत करती हैं। क्या? यानी इसका मतलब ये है कि नुमान और राहीला को अभी भी सोमिया से मसला है? मुझे तो लगता है हम सभी कसूरवार हैं हातिम। भाभी की हालत देख के तो दिल दहल गया है मेरा। पता है, मुझे तो राहीला से अच्छी की उम्मीद तो कभी थी ही नहीं, लेकिन नुमान, उसको तो ख्याल रखना चाहिए था ना मोमानी जान का। राहीला ने तो नुमान की आंखों पे पट्टी बांध रखी है, तभी तो वो माँ के हुकूक भूल गए। अब देखो इतने घंटे गुजर गए हैं, किसी ने भाभी के बारे में जानने के लिए फोन तक नहीं किया। मोमानी, भाभी, भाभी, सोमिया को बुला दे। आप ठीक हो जाएं, वो आपसे मिलने जरूर आएगी। उम्मीद है आपको अंदाजा नहीं कितना जहर घोला राहीला ने आदन के कान में। या अल्लाह खैर, पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करे। आप परेशान ना हो, वो कुछ ऐसा नहीं करेगा। जी मोमानी, प्लीज आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके हातिम, मेरी कसम खाकर मुझे सच सच बता दो, कभी सोमिया ने तुमसे राब्ता किया था? नहीं भाभी, उसने कभी भी हातिम से राब्ता नहीं किया। सिर्फ एक बार कॉल किया था और मुझे गलतफहमी हो गई और मैंने पता नहीं आके आपको क्या क्या कुछ कह दिया। ये सारी बातें राहीला ने रिकॉर्ड की और आजादन को सुना दी। क्या?
कदर घटिया हरकत की है उसने। मैं अभी जाके बात करता हूँ उनसे। अरे नहीं, रुको, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। देख रहे हो ना अपनी मोमानी का क्या हाल है। हेलो हेलो, मोमानी तुम्हारी तरफ आई है? कौन? तुम्हारी सास? वो आज फिर से आएंगी? वैसे आज है। अच्छा है, सोमिया को किसी हमदर्द की ज़रूरत है। क्या मतलब? तुम्हारी तरफ नहीं आई है? क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मोमानी आज फिर कहीं चली गई है और वो भी बगैर बताए। तो मुझे लगा कि शायद सोमिया से मिलने के लिए आई होंगी पिछली बार की तरह, इसलिए सोचा कि तुमसे फ़ोन करके पूछ लें। नहीं, यहाँ नहीं आई है वो। लगता है माँ बेटी ने कोई नया ठिकाना ढूंढ लिया। माँ बेटी ने? क्या मतलब? मतलब ये कि सोमिया के दिन भी समझो पूरे हो गए। अदन उसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे यकीन करें, मेरा हाथ इनसे कोई राब्ता नहीं है। बस कर दें झूठ बोलना सोमिया। आपके राब्तों की कहानी उस दिन आपकी वालिदा के मुंह से मैंने सुन ली थी जब वो आपको समझा रही थी। सोमिया, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। तुम्हारी अम्मी नाराज होकर कहीं चली गई हैं। राहिला का फोन आया था, वो पूछ रही थी अगर तुम जानती हो तो उन्हें बता दो। हेलो अदन, अदन प्लीज तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो, तुम्हें समझ नहीं आती है। डोंट कॉल मी। दिल जार जार रोए बस ना चले, तुमको है ऐसा खोए तुम ना मिले, ना तुमसे मिले ज्यादा ना तुमसे मिले कुछ कम, तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। एक दफा नुमान ऑफिस से वापस आ जाना, फिर मैं खुद बात करूंगा उससे। जाओ देखो किसका फोन है। अटेंड करो ना, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हेलो फूफो, फूफो अम्मी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, घर से लड़ झगड़ के, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम परेशान नहीं हो, हमारे घर पर है। तुम्हारे घर है? तो क्यों इस तरीके से, क्यों अम्मी घर छोड़ के आ गई? इस तरीके से कौन करता है? बहुत परेशान है वो। सोमिया की कॉल। तूने बता दिया उसे?
सब कुछ पहले से जानती है। सोमिया, लो पप्पो, पप्पो अम्मी आपकी तरफ है। क्या वजह हो गई है इस तरह लड़के घर से चली गई हैं? क्यों? बेटा हालात से लड़ लड़ के थक गई हैं अब वो। क्या समझाऊं मैं उन्हें? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अम्मी से मिलने आ जाऊं। हाँ बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। तुम आओगी तो हौसला मिलेगा उन्हें। बस ठीक है, मैं निकल रही हूँ। हातिम, अंदर कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मुमानी जान वापस आ गई? तमीज से बात करो हातिम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नुमान। मतलब जो इंसान पूरे खानदान को एक साथ लेकर चलने की बातें करता था, वो अपनी माँ को नहीं रख सका। हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत दो तो ज्यादा बेहतर होगा। घर? कौन सा घर राहिला? ये तो तुम्हारे आने से पहले घर था, जहां पर मोहब्बत थी, प्यार ही प्यार था, दूसरों के लिए खुलूस ही खुलूस और हमदर्दी ही हमदर्दी। लेकिन तुम्हारे आने की वजह से ये घर जहन्नम बन चुका है। तुम हद से बढ़ रहे हो हातिम। हदें तो ये बहुत पहले ही पार कर चुका था। आपको अब अंदाजा हो रहा है? मैंने तुम्हें अपना भाई समझा। क्या किया तुमने? मेरे घर की इज्जत को इस तरह तमाशा बना रहे हो। तमाशा? तुम्हारे घर की इज्जत को तो तमाशा बनाया ही नहीं मैंने, और शायद यही गलती की है मैंने। अब भी सोमिया ने इसे आग लगाकर भेजा होगा। जरूर मुमानी ने सोमिया से राब्ता किया होगा नुमान। अच्छा, आग किसने कहां कहां लगाई है ये सिर्फ खुदा देख रहा है राहिला। और जब खुदा खामोशी से देखता है ना, तो इस ढील को अपनी मौलत समझ लेनी चाहिए, अपनी फतह नहीं। अपनी जबान को काबू में रखो हातिम। ये कोई तरीका नहीं है राहिला से इस तरह बात करने का। देखो नुमान, मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया था कि मुमानी जान मेरे घर पर है, और अगर आज रात नींद ना आ सके ना, तो बस ये सोच लेना कि जो भी इंसान अपनी माँ का दिल दुखाता है ना, उसे सुकून ना जमीन के ऊपर मिलता है और ना जमीन के नीचे। देखो तो सही, माँ की अजमत पर कौन दर्ज दे रहा है, जिसने सारी जिंदगी अपनी माँ का दिल दुखाया है। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरी अम्मी के साथ मेरे डिफरेंसेस हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने कभी उनका दिल नहीं दुखाया नुमान। उनके हर हुक्म को माना जरूर है, चाहे दिल से ना माना हो मैंने। लेकिन तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो यार। इस एहसान फरामोश लड़की की खातिर तुमने अपनी जन्नत को ठुकरा दिया। एहसान? कौन सा एहसान? और किसने मुझ पे एहसान किया जो तुम मुझे एहसान फरामोशी के ताने दे रहे हो? सोमिया ने एहसान किया, मुमानी जान ने एहसान किया, मैंने एहसान किया कि तुम्हारा घिनौना रूप आज तक इसके सामने नहीं आया। देख रहे नुमान, इसकी इतनी जुर्रत कि ये मुझसे इस तरह बात करेगा। अब मुमानी और सोमिया मुझे इसके हाथों बेइज्जत करवाएंगी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी बीवी के साथ इस तरह बात करने की। अभी तो बात भी नहीं की है मैंने यार। और अगर मैं बात कर लूंगा ना, तुम सर उठाकर किसी के सामने बात भी नहीं कर सकोगे। छोड़े नुमान, और तुम निकलो इस घर से, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। किस को निकालोगी तुम? हाँ, एक बात याद रखना राहिला कि ये तुम्हारा आखिरी सहारा है, और अगर आज मेरा मुंह खुल गया ना, तो तुम जिंदगी भर बेआसरा हो जाओगी। बस बहुत हो गया, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं भी जाता हूँ फुप्पो के पास और बात करता हूँ कि लगाम डाले तुम्हें। तुम्हें पता है, मामू भी मुझे अपना बेटा कहते थे। खुदा का शुक्र अदा करो कि मैं मुमानी जान को अपने घर ले गया, वरना जिंदगी भर का दुख रहता कि मैं मामू का बेटा कभी नहीं बन सका। अरे तुम्हारे नसीब में ही नहीं है इस घर का बेटा बनना। बेहतर होगा जाके मुमानी की खिदमत करके ना अपना शौक पूरा करो और हमारी जिंदगियों से निकल जाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाला था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। इस बात की वजाहत अपनी बीवी से मांग लो, और अगर ये कुछ ना बताए तो खुद सोच लेना कि सोमिया को मुझसे दूर और अदन के लिए इस घर के दरवाजे खोलकर इसको दिली तस्कीन क्यों मिली। खुदा का इंसाफ बहुत सख्त होता है राहिला। उसकी लाठी बेआवाज है, लेकिन एक बार हरकत कर जाए तो पूरी कायनात हिलकर रह जाती है।
बच सकोगी खुदा के इंसाफ से? रुमान झूठ बोल रही है, मुझ पे बहुत बड़ा बहतान लगा रहा है, साबित करना चाहता है कि मुमानी मेरी वजह से ये घर छोड़कर गई। वो क्यों कर रहा है ऐसा? सिर्फ मुमानी की हमदर्दी हासिल करने के लिए। अरे मुमानी तो अपनी मर्जी से इस घर से गई है, तो हमें क्यों इल्जाम दे रही हैं? आप यहीं पे रुके, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। सोमिया, अम्मी अंदर है तो परेशान है, आओ मेरे साथ। अम्मी, अम्मी आपको भाई ने क्या कहा? सोमिया, क्या हो गया है? माँ को हौसला दो, उल्टा तुम रोने बैठ गई हो। आप क्यों घर छोड़ के आ गई? राहिला तो यही चाहती थी। मत याद दिलाओ, सोच भी नहीं सकती थी कि नुमान ऐसा होगा। राहिला बहुत तेज है भाभी, इसका अंदाजा तो मुझे बहुत पहले हो गया था। अदन ने क्या कहा तुमसे? बेइज्जती की होगी तुम्हारी। घर से तो नहीं निकाल दिया?